मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे। इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम अता होगा। रब्बिस्सिजनी अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। जेल पसंद है इनके गुनाह से, और अगर तू नहीं फिरेगा तो मैं गुनाह में पड़ जाऊंगा। ये समझा, ये अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तू ही गुनाहों से बचा सकता है, इंसान नहीं बच सकता। मुमकिन है कि इनकी तरफ माइल हो जाऊं, नादानी का काम कर बैठूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये फरमाना कि जेल खाना मुझे पसंद है, कोई कैद और बंद की तलब या ख्वाहिश नहीं थी। दो मुसीबतों में से एक मुसीबत को चुन रहे थे वो। हदीस पाक का मफ़हूम है, जब दो मुसीबतें सामने आ जाए तो जो हल्की है उसको इख्तियार कर लो, बच नहीं सकते तो ये कर लो। अरे समझे कि नहीं समझे? बड़ी, लेकिन ये जजमेंट बहुत मुश्किल होता है। ये जज करना, फैसला करना कि ये मुश्किल है कि वो मुश्किल है, ये इख्तियार करूं तो उससे बच जाऊंगा, बड़े गुनाह से बच जाऊंगा, ये बहुत मुश्किल होता है। मशहूर वाक़या है, एक बेचारा नेक आदमी था, उसको किसी गुनाहगार ने पकड़ लिया और एक कमरे में बंद करके 3 चीज़ें उसके सामने रखी। शराब पी ले, ये मासूम बच्चा है, इसको नाहक कत्ल कर दे, या औरत है ज़िना कर ले। उसने बेचारे ने सबसे हल्की चीज़ समझा शराब। क्या समझा? कि ये दोनों बड़े गुनाह हैं, नाहक क्यों कत्ल करूं, ज़िना में मुंह काला क्यों करूं, इसलिए हल्की चीज़ इख्तियार करता हूं। शराब पिया तो बाकी दोनों भी कर डाला। तो ये फैसला करना कि दो बड़ी मुसीबतों में से हल्की कौन सी इख्तियार की जा सकती है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो इन्होंने यही किया। ये नहीं कि इनको खुशी है कि मैं जेल जाना चाहता हूँ, मैं जेल जाना चाहता हूँ, मुझे ये मतलब नहीं है, बल्कि दो मुसीबतें सामने, एक अल्लाह की नाफरमानी, एक जेल की तकलीफ़ है। तो ए मेरे रब, मेरे नज़दीक जेल महबूब है, वो पसंद है, जेल डाल दे, लेकिन इनके गुनाहों से बचा ले। कोई कैद व बंद की तलब या ख्वाहिश नहीं, बल्कि गुनाह के मुकाबले में इस दुनियावी मुसीबत को आसान समझने का एक इज़हार किया था। और बाज़ रिवायात में है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में डाले गए तो अल्लाह ताला की तरफ से वही आई उनको। क्या आई? कि आपने कैद में अपने आप को खुद डाला है। दुआ मांगी थी ना, ए अल्लाह जेल पसंद है। आफियत भी मांग सकते थे, इसलिए जब मुसीबत में फंसे तो हमारे नबी ने फरमाया आफियत मांगा करो। एक शख्स था, यूसुफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में, वो बिल्कुल अपना कोने कोपरे में दब के बैठ गया और आता ही नहीं था लोगों के सामने, और बिल्कुल जैसे पर नोच लेते हैं ना किसी परिंदे के, वैसा सूखा मरियल हो गया। कहाँ है वो? फलानी जगह है। चलो, जब गए तो देखा ऐसा है। फ़ौरन हज़रत उमर ने पूछा, इसने कोई दुआ की थी? बोले हाँ, ये दुआ मांगता था। क्या मांगता था? बोले अल्लाह मुझे सब्र दे। क्या मांगता था? सब्र दे मुझे। फरमाया मुसीबत मांगी इसलिए। सब्र कब करेगा आदमी? जब मुसीबत आएगी। सब्र कब करेगा? मुसीबत पर ना। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा ये फरमाया सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से, सब्र मत मांगा करो। समझ में आया? सब्र का मांगना मुसीबतों का मांगना है। मुसीबतें पहले आएगी और फिर क्या होगा? जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खर्च कर रहे थे, इधर से माल आया, चलो इनको इतने दो, मुहाजिरीन को दो, अंसार को दो, उम्महातुल मुमिनीन को दो। तो एक ने खड़े खड़े राय दिया कि हज़रत गोदाम पूरा भरा हुआ है, बुरे वक्त के लिए आप इसको संभाल के रखो। समझ में आया? बुरे वक्त के लिए, जब बुरा वक्त आएगा, कोई हमला करेगा, दुश्मनों से मुकाबला होगा, घोड़े हैं, सवारी है, हथियार है, समझ में आया? तो बुरा वक्त या कहत आएगा तो बुरे वक्त में ये काम आएगा। हज़रत उमर ने फरमाया इसको दूर करो, ये बुराई को दावत दे रहा है। अरे जब बुरा वक्त आएगा तब खर्च करेंगे ना, तो उसके लिए अल्लाह बुरा वक्त लाएगा। तुमने बचा के रखा था तो लो बुरा वक्त। मोमिन की फिरासत देखो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया बुरे वक्त के आने से पहले चलता करो इसको, नहीं तो इसके वास्ते बुरा वक्त आएगा। क्या इस्लाम है, क्या दीन है, क्या हिदायत है, और हम कहाँ हैं? हमारा शऊर कहाँ गया? हम क्या क्या मांगते हैं? तो फरमाया अल्लाह ताला ने कि यूसुफ, इस कैद में आपने अपनी दुआ से ही अपने आप को डाला है। रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलैया,
اس لیے ہمیشہ کیا مانگنا چاہیے؟ ہاں ہم تو بولتے ہیں نا گھر کے اندر، باپ تڑپ کے بولتا ہے میری بیٹی بہت بیمار ہے، اس کی مصیبت مجھے ڈال دے، اس کی بیماری مجھے ڈال دے. سمجھ میں آیا؟ میں مر کیوں نہیں جاتا؟ جب گھروں میں ٹینشن ہوتا ہے تو آدمی ایسی باتیں کرتا ہے، میں مر کیوں نہیں جاتا، سر پھوڑنے لگتا ہے، کیا کیا کرنے لگتا ہے. وہ عورتیں تو بہت جلد باز ہوتی ہے، وہ تو بہت ہی زیادہ ملامت، مصیبت، آفات سب کچھ مانگ لیتی ہے، موت مانگ لیتی ہے. یہ غلط ہے بالکل. کیا کرنا چاہیے؟ عافیت. اے اللہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ دنیا میں بھی مجھے معاف فرما اور عافیت یعنی سکون عطا فرما، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سمجھ میں آیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے عرض کیا مجھے کوئی دعا بتا دیجئے. آپ نے فرمایا اپنے رب سے عافیت کی دعا مانگا کرو. کیا مانگو؟ عافیت کی دعا مانگا کرو. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت کی عافیت مانگا. پھر اس کے بعد اور ایک بار میں نے پوچھا، حضرت عباس کہتے ہیں چچا، کہ اب کیا مانگوں؟ فرمایا دنیا آخرت کی عافیت مانگا کرو.